नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विक्रम आदित्य पर। आज हम कालिका पुराण के छठे अध्याय की कहानी सुनाने जा रहे हैं। योग निद्रा को प्रार्थना। यह बेहद रहस्यमयी और शक्तिशाली अध्याय है। चलिए, बिना देर किए सीधे कहानी शुरू करते हैं। भगवती ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्राह्मण, आपने जो कुछ कहा है वह बिल्कुल सत्य है। शंकर को मोहित करने वाली मेरे अलावा और कोई नहीं है। अगर हर विवाह नहीं करेंगे तो यह सनातन सृष्टि आगे नहीं बढ़ पाएगी। यह भी आपने सही कहा है। मैं खुद भी इस जगत के स्वामी शिव को मोहित करने के लिए बहुत प्रयत्न कर रही थी। अब आपकी प्रार्थना से मेरा प्रयत्न और भी दोगुना हो गया है। मैं ऐसा प्रयास करूंगी कि शिव स्वयं विवश होकर मेरे वश में आ जाएं और स्त्री ग्रहण कर लें। मैं अत्यंत सुंदर रूप धारण करके उनके पास जाऊंगी और उनकी आज्ञाकारी पत्नी बन जाऊंगी, ठीक वैसे जैसे लक्ष्मी जी विष्णु जी की हैं। मैं यह भी सुनिश्चित करूंगी कि शिव भी ठीक साधारण मनुष्यों की तरह हमेशा मेरे वश में रहे। प्रति सर्ग सृष्टि के हर नए चक्र में कि मैं स्त्री रूप में शिवजी के साथ रहूंगी। दक्ष प्रजापति की पत्नी के गर्भ से सुंदर कन्या के रूप में जन्म लेकर मैं हर बार शंकर की पत्नी बनूंगी। तब देवगण मुझे योग निद्रा, विष्णु माया, जगन्मयी, शंकरी और रुद्राणी कहेंगे। जैसे मैं हर जीव को जन्म लेते ही मोहित कर लेती हूँ, वैसे ही मैं प्रमथों के स्वामी शंकर को भी मोहित करूंगी। इस संसार में जितने भी प्राणी स्त्रियों के वश में रहते हैं, शिव उससे भी ज्यादा मेरे वश में रहेंगे। महादेव अपनी समाधि तोड़कर मुझे, जो उनकी हृदय में छिपी हुई विद्या रूपिणी हूं, मोहवश स्वीकार कर लेंगे। मार्कंडेय जी कहते हैं, भगवती महामाया ने ब्रह्मा जी से ये बातें कहकर ब्रह्मा जी के देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गई। महामाया के चले जाने के बाद लोक पितामह ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने खुद को कृतकृत्य समझा। वे कामदेव के पास हंसरथ पर सवार होकर गए। कामदेव ने ब्रह्मा जी को आते देखा तो तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने हर्ष से भरी आंखों से ब्रह्मा जी की वंदना की। ब्रह्मा जी ने बहुत प्रेम और मधुर वाणी में कामदेव को वो सारी बातें बताई जो विष्णु माया ने कही थी। ब्रह्मा जी बोले, बेटा मनोभव, तुमने पहले कहा था कि शिव को मोहित करने के लिए मुझे एक ऐसी स्त्री बनानी चाहिए जो उन्हें आकर्षित कर सके। इसी उद्देश्य से मैंने मंदराचल की गुफा में एकाग्रचित्त होकर योग निद्रा जगन्मयी देवी की आराधना की थी। वे स्वयं प्रकट हुई और प्रसन्न होकर बोली, मैं शंभु को अवश्य मोहित करूंगी। वे दक्ष के घर में जन्म लेकर जल्दी ही हर को मोहित करेंगी, यह सत्य है। कामदेव ने पूछा, हे ब्राह्मण, यह योग निद्रा कौन है जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है? तपस्या में लीन शिव को वह कैसे मोहित कर पाएगी? उसकी शक्ति क्या है? वह कहाँ रहती है? शिव तो इतने भयंकर हैं, उनके नेत्र ज्वलंत अग्नि जैसे, जटाएं विकराल, हाथ में त्रिशूल। हम तो उनकी समाधि टूटते ही एक पल भी उनके सामने नहीं टिक पाते। फिर वह उन्हें कैसे मोहित करेगी? मैं यह सब विस्तार से सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, कामदेव की इन हतोत्साही बातों को सुनकर ब्रह्मा जी कुछ बोलने वाले थे, लेकिन रुक गए। वे सोचने लगे कि कामदेव शिव को मोहित नहीं कर पाएगा। उन्होंने बार बार लंबी सांसें ली। उन सांसों की वायु से अनेक महाबलशाली गण उत्पन्न हो गए। ये गण बहुत भयंकर थे। लपलपाती जीभ, अलग अलग मुख, कुछ घोड़े के मुख वाले, कुछ हाथी के, कुछ सिंह व्याघ्र के, कुछ कुत्ते, सुअर, गधे के मुख वाले, भालू, बिल्ली, शरभ, तोता, बंदर, सियार, सरीसृप, सभी प्रकार के मुख थे। कुछ गाय के रूप वाले, कुछ पक्षी मुख वाले, कुछ बहुत लंबे, कुछ बहुत छोटे, कुछ मोटे, कुछ दुबले, आंखें भूरी बिल्ली जैसी, एक आंख वाले, तीन आंख वाले, मोटे पेट वाले, कान एक, तीन, चार, मोटे बड़े बहुत सारे, या बिना कान के, पैर चार, पांच, तीन, एक, छोटे, लंबे, मोटे, हाथ एक, दो, तीन, चार, या बिना हाथ के, कुछ मनुष्य रूप वाले, कुछ शिशुमार, क्रौंच, बगुला, हंस, सारस, मदगु, गरुड़, कंक, कौवे जैसे,
रंग, आधा नीला, आधा लाल, कपिल, पिंगल, नीला, सफेद, पीला, हरा, चित्र विचित्र। वे शंख, पटह, मृदंग, डिंडिम, गोमुख, पणव बजा रहे थे। सबके सिर पर घनी सुनहरी जटाएं। वे रथों पर सवार थे, हाथों में शूल, पाश, खड्ग, शक्ति, अंकुश, गदा, बाण, पट्टिश, प्रास लिए हुए। वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मारो, काटो। जब वे इस तरह चिल्ला रहे थे, तब ब्रह्मा जी योग निद्रा की महिमा बताने लगे। कामदेव ने उन गणों को देखा और ब्रह्मा जी को बोलने से रोकते हुए आगे बढ़े। कामदेव बोले, हे विधे, ये गण क्या काम करेंगे, कहाँ रहेंगे, इनके नाम क्या होंगे? पहले इन्हें काम में लगाइए, नाम दीजिए, स्थान दीजिए, फिर महामाया की शक्ति बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, ये उत्पन्न होते ही बार बार मारो कह रहे थे, इसलिए इनका नाम मार होगा। ये मार स्वभाव के हैं, इसलिए मार कहलाएंगे। ये उन प्राणियों को हानि पहुंचाएंगे जो इनकी पूजा नहीं करेंगे। हे मनोभव, इनका मुख्य काम तुम्हारा अनुसरण करना है। जहां तुम जाओगे, वे तुम्हारी सहायता के लिए वहीं जाएंगे। वे तुम्हारे बाणों के शिकारों का चित्त विचलित करेंगे, ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग में विघ्न डालेंगे। सभी प्राणी जैसे सांसारिक कर्म करते हैं, वैसे ही ये भी विघ्नों के बावजूद करेंगे। ये सर्वत्र वेग से चलने वाले और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हैं। तुम इनके गणाध्यक्ष हो। इन्हें पंचयज्ञ का भाग और नित्य क्रिया में दिया जाने वाला जल भी प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ये सब सुनकर गण ब्रह्मा जी और कामदेव को घेर कर खड़े हो गए। इन गणों की महिमा और प्रभाव का वर्णन करना किसी के बस की बात नहीं। वे महान तपस्वी हैं। इनकी कोई स्त्री नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई इच्छा नहीं। सब ऊर्ध्वरेता, सन्यासी और महान आत्माएं हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर कामदेव को योग निद्रा की महिमा बताने लगे। जो अव्यक्त से व्यक्त रूप में रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण से विभक्त करके कार्य करती है, वह विष्णु माया कहलाती है। जो ब्रह्मांड के निचले, मध्य और ऊपरी भाग में रहकर पुरुष को अलग करती है, वह योग निद्रा कहलाती है। जो मंत्रों के भेद को जानने वाली, परमानंद रूपिणी, योगियों के हृदय में सत्व विद्या रूप में रहने वाली जगन्मयी है। गर्भ में ज्ञान से संपन्न जीव को जन्म के बाद ज्ञानहीन बना देती है, फिर पिछले संस्कारों के अनुसार उसे आहार आदि में लगाती है और मोह, ममता, ज्ञान, संशय उत्पन्न करती है। क्रोध, लोभ, मोह में बार बार फंसाकर, फिर कामना में लगाकर चिंता में डुबो देती है, फिर आनंद और व्यसनों में फंसा देती है। इसी कारण वह महामाया कहलाती है। वह अहंकार आदि से सृष्टि की कारण है, अनंत रूपिणी है। जैसे बादल का पानी बीज से उगे अंकुर को बढ़ाता है, वैसे ही वह जन्मे प्राणियों को बढ़ाती है। वही सृष्टि रूपा शक्ति है। क्षमा, करुणा नित्य रूप में जगत में प्रकाशित होती है। योगियों के लिए मुक्ति देने वाली, संसारी जीवों के लिए बंधन देने वाली, लक्ष्मी रूप में कृष्ण की प्रिया, त्रयी, वेद रूप में मेरे कंठ में निवास करने वाली, सर्वत्र व्याप्त, दिव्य मूर्ति, नित्या, सर्वरूपा, परा, स्त्री रूप में कृष्ण सहित सभी जीवों को मोहित करने वाली। इति श्री कालिका पुराणे योग निद्रास्तुतो षष्ठोध्याय। दोस्तों, यह था कालिका पुराण का 6ठा अध्याय। योग निद्रा की यह महिमा कितनी अद्भुत है। शिव जैसे महान देव को भी मोहित करने वाली शक्ति। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले अध्याय में मिलते हैं। जय माता दी।